यस सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है डे 4 में। आज है डे 4 एंड हम लोग सीखेंगे सैंडविच, बर्गर एंड मच मोर, और वो भी शेफ सुष्मिता और आपके होस्ट सृष्टि के साथ। आई वेलकम यू ऑल ऑन डे 4 ऑफ सैंडविच एंड बर्गर कोर्स। और आज हम लोग बहुत सारे यमी बर्गर और सैंडविच सीखने वाले हैं। तो शेफ, आज हमें बताइए, ओवरव्यू दीजिए कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे। So today we are learning वेज बर्गर. सो बर्गर हमेशा हम खाते हैं पोटेटो वेज मतलब पैटीज के साथ, वेजिटेबल पैटीज के साथ. सो आज हम फिलिंग करेंगे वेज के साथ. We will use wedges, potato wedges to fill. Then we are going to prepare our paneer tikka sub. आज हम paneer tikka sub बनाएंगे, in which we will learn. We have already seen paneer tikka how to make it in the pan. मतलब paneer tikka pan में कैसे बनता है वो तो हमने देख लिया. Today we will see how to place it in the oven also. मतलब oven में कैसे हम बना सकते हैं paneer tikka वो भी देखेंगे. Then we will learn our इटालियन मशरूम एंड चीज सैंडविच. मतलब हम बहुत सिंपल सा ये बहुत टेस्टी सा हम मशरूम सैंडविच सीखेंगे, which will be very cheesy as सृष्टि likes. So ये तीन बनाएंगे. ओके शेफ, दैट्स ग्रेट. Okay, Shashti. So first of all, if you are preparing of your homemade wedges, you can put it in the oven right now, like we did in the yesterday's class. मतलब पहले क्लास में हमने जैसे पोटैटो wedges बनाया था oven में डाल के, अब वैसे बना के आप ready कर लो. So I've kept my wedges ready. मैंने potato wedges ready रखा है, nice and crispy. And if you want, you can prepare like वेजेस फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ. मतलब बाहर से भी आप खरीद के लाके पैकेट से वेजेस फ्राई कर सकते हो. बट आई एम प्रीटी श्योर पीपल नो हाउ टू मेक द वेजेस. दे विल प्रिपेयर द वेजेस एट होम ओनली. सृष्टि, मुझे पता है मैक्सिमम लोग घर पे बनाने वाले वेजेस. वेरी इजी टू मेक. नाउ we will see two different types of sauces which we will put on wedges and all. हम वेजेस वगैरह में दो तरीके के सॉसेस वगैरह सब देखेंगे. बट आई विल टेल यू द फ्लो ऑफ द सेशन. सो सृष्टि, मैं थोड़ा सेशन का फ्लो बता देती हूँ. हाँ श्योर. So first of all, we will prepare our paneer tikka. We will put it in the oven. सबसे पहले हम paneer tikka को oven में डाल देंगे. So by the time our all the sandwiches are done, our paneer tikka will be done and we will assemble our sub at the end. So जब तक सारे sandwiches हो जाएंगे हमारे और एक burger हो जाएगा, फिर क्या होगा, हमारा paneer tikka भी oven में ready हो जाएगा. फिर हम उसको paneer tikka sub को सबवे को हम आराम से assemble कर देंगे. So let's start with our marination first. सबसे पहले हम अपना marination बनाएंगे. Don't worry, I'll show you how to place the tikka in the oven also. तो oven में कैसे हम टिक्का वगैरह डालेंगे मैं पूरा ले जाके कैमरा ले जाके दिखाऊंगी. ओके शेफ, सो लेट्स So गो. I'll bring the trays and all. यस. तो अगर कोई हमारे साथ बना रहा है तो अपना कैमरा इनेबल कर ले ताकि हम भी आपकी डिशेस देख पाए. And I will give a big announcement at the end of the session. तो सेशन में बने रहें. So first of all, get your racks with you. सबसे पहले पनीर टिक्का के लिए आप racks वगैरह रख लीजिए. You can put the paneer tikka on trays also, but what will happen? The bottom side will not cook nicely. मतलब आप पनीर टिक्का को नॉर्मल जो ऐसे बेकिंग ट्रे वगैरह आता है ना, आप इसमें भी डाल सकते हो. बट क्या होगा, पनीर टिक्का का जो नीचे वाला साइड है वो कुक नहीं होगा. बट इन दिस द बॉटम पोर्शन विल आल्सो गेट कुक. मतलब नीचे वाला पोर्शन भी अच्छे से कुक होगा. सो गेट योर ट्रेस विथ यू. सो ट्रेस वगैरह अपने साथ रख लीजिए. You can use metal skewers, you can use wooden skewers. आप मेटल के स्क्यूअर ले सकते हो, आप वुड के भी स्क्यूअर्स ले सकते हो. But remember, if you are using wooden skewer, soak in the water so that it doesn't burn. मतलब wooden skewer अगर आप ले रहे हो तो थोड़ा पानी में भिगो दीजिए ताकि ये साइड से जले नहीं. So now let's start with our marination. अभी हम अपना marination start करते हैं. So for the marination, we will take पनीर 100 grams. मतलब पनीर बस 100 grams हमको चाहिए because हम इसको filling के लिए यूज करेंगे. We will stuff our bread with this, so very less amount of paneer. Now for the marination we would need hung cut. हमको hung cut चाहिए.
you all are getting the points. Please assemble your ingredients and you can refer to the PDF. आप PDF को भी open करके रख सकते हैं for the clear understanding. We will add some ginger garlic paste. Almost 1 teaspoon आप डाल सकते हो ginger garlic paste का. Then we will add our salt. फिर हम नमक डाल रहे हैं इसमें. Okay. Just 2-3 pinches of whole garam masala. थोड़ा गरम मसाला 2 से 3 चुटकी. तो शेफ हंकट का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? You can use thick curd, मतलब थोड़ा thick वाला curd आप use कर सकते हो. Then kasuri methi, थोड़ा सा kasuri methi we will take in our palm and we will rub it. After roasting it, dry in a pan. मतलब kasuri methi को थोड़ा pan में dry करने के बाद palm में रख के आप इसको crush कीजिए. It gives the best flavor. Then you crush it while using. जब आप use कर रहे हो तभी इसको kasuri methi को crush कीजिए. सबसे अच्छा flavor आता है. Now for the binding we will use a bit of besan. So binding के लिए हम use करेंगे थोड़ा बेसन. So बेसन can be almost 1 tablespoon. 1 tablespoon आप बेसन डाल दीजिए. Okay, chef, for binding, like we can use corn flour and anything else. So corn flour वगैरह डालने से थोड़ा taste थोड़ा change हो जाता है. To be honest. Okay. Best is our भुना बेसन. Okay. Now if you want you can put some red chili powder in this also if you want it spicy. अगर आपको टिक्का को थोड़ा spicy करना है तो आप red chili powder वगैरह भी डाल सकते हो. So Shrishti, on day 2 we learned tandoori paneer. That marination also you can use, which is a bit spicier marination. So आप तंदूरी पनीर का marination भी इसमें use कर सकते हो जो थोड़ा spicy है. So you can alter the recipe according to yourself. आप अपने हिसाब से recipe को आराम से change कर सकते हो. Now how to cut your paneer? आप पनीर कैसे cut करोगे? So for bigger tandoori seeks, मतलब अगर seek आपका थोड़ा मोटा है, you cut the pieces a little bit bigger. आपके pieces को आप थोड़े बड़े cut कीजिए. For this size, this big is comfortable. मतलब इस size के लिए ये काफी बड़ा है, ठीक है. But if your size of the skewers are not matching with the paneer, if the paneer is very small compared to the skewers, अगर पनीर आपने बहुत छोटा कट किया और skewers बहुत मोटा है, it will break. पनीर क्या होगा? Break होगा. So we will mix it in the marination. Obviously you can cook it in the tawa. आप तवा में भी grill कर सकते हो. But we have already seen the process, so we will not be doing that. And we are using raw capsicum and onion in the sub itself. मतलब sub में हम directly raw capsicum julienne और raw onion julienne वगैरह डालेंगे. I'll tell you the ingredients also. So that's why we are not putting any onion capsicum here while putting in skewers. जब skewers में हम डाल रहे हैं तो onion capsicum वगैरह इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि हमारे पास already onion capsicum recipe में है. तो टिक्का अगर आप देखते हो तो बीच बीच में अनियन कैप्सिकम रहता है, नहीं? Yes, chef. वही अच्छा लगता है, like taste. Yes, वो अच्छा लगता है. बट इधर हम क्या कर रहे हैं कि उसको रॉ डाल रहे हैं. बट इफ यू वांट यू कैन पुट इट इनसाइड आल्सो. आप अगर चाहते हो तो इसके अंदर भी डाल सकते हो. बट देन यू वुड हैव टू अगेन कट इट इन स्मॉल पीसेस. आपको छोटे छोटे पीसेस में उसको फिर कट करने पड़ेंगे फॉर फिलिंग अप. So your tikkas are ready. Place it on top of your tray. So Srishti, I'll just wash the hand and I'll show you the how to place it in the oven. Oven में कैसे डालना है मैं आपको दिखा रही हूँ. Okay. So तब तक I'm typing a word in the chat.
You can unjumble that word कि वो word क्या है, आप उसे सीधा करके बता सकते हैं. Just a minute, I'll send it. I hope you people don't get it. मैंने पोस्ट कर दिया है चैट पे, तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा वर्ड है. थोड़ा ट्रिकी है, बट आई नो आप लोग पढ़ के आए तो आप लोग बता ही देंगे. तो जल्दी से चैट पे. Yes, so now Shrishti, yes, so what I'll do, I'll place a tray in the bottom so that all the masalas which cook falls on the tray and your oven will be easy to clean. मतलब हम ट्रे के नीचे भी एक ट्रे डाल देंगे सॉलिड वाला, ताकि क्या होगा, जो मसाला है पनीर में वो नीचे नहीं गिरेगा और आपका ओवन आपको इजी होगा क्लीन करने में. So like so, my oven was already preheating, मेरा oven already preheat था. Now I will put 180 degree and I'll put 20 minutes to cook. So in a preheated oven हम 180 डिग्री में डालेंगे और 20 से 30 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे. ओके शेफ. तो शेफ मैंने क्वेश्चन पूछा था. हाँ जी सृष्टि. तो उसका आंसर जूलियन का मैंने अनजम्बल करने के लिए दिया था, तो सबने आंसर दिया, बट करेक्ट आंसर तो जिसका सबसे पहले आया है वो सात्विका मैम. यू हैव आंसर्ड फर्स्ट करेक्टली, सो कांग्रेचुलेशंस. आपको मिलता है शेफ सुष्मिता का ढेर सारा प्यार. यस, एंड जूलियन भी अनजम्बल कर दे रहे हैं नहीं? हाँ शेफ, मतलब पढ़ के आए हैं सब. दे आर अटेंटिव एंड आई लाइक दैट. वेरी गुड. एंड हमको जूलियन का स्पेलिंग सीखने में कितना टाइम लग गया था. वाओ, ग्रेट. सो आवर पनीर इज गेटिंग डन. हमारा पनीर रेडी हो रहा है. नाउ लेट्स प्रिपेयर आवर grilled Italian mushroom and cheese sandwich. The paneer tikka sub recipe I'll tell you again when we will prepare it at the last. Paneer tikka sub जब हम फिर से बनाएंगे, मैं आपको पूरे ingredient बता देती हूँ. So for this we will need mushrooms. हमको चाहिए mushroom almost 1 cup. So cut your mushroom like so. मतलब ऐसे करके आप अपने mushroom वगैरह कट कर सकते हो. Then we will need salt, thyme to saute it. हमको salt और thyme चाहिए saute करने के लिए. Then we will need some bread slice for making the sandwich. Sandwich बनाने के लिए हमको bread slice चाहिए. We will need 5 to 6 olives. हमको 5 से 6 olives चाहिए. Chop it up. Olives को chop कर लीजिए. Then we will need mozzarella cheese, cheddar cheese. मतलब थोड़ा mozzarella cheese चाहिए, cheddar cheese चाहिए. Now you can use both the slices, mozzarella slice or cheddar slice, or you can grate the mozzarella and grate the cheddar. आप mozzarella के slice लीजिए, चाहे grate कीजिए. cheddar के slice लीजिए, चाहे grate कीजिए. So totally up to you. आपके ऊपर है, आप कैसे, जो भी आपको चीज मिले आप यूज कर सकते हो जिस भी फॉर्म में. So you can use these cheeses so that. सिर्फ कुछ क्वेश्चंस है, पूछ लो क्या? Yes Shrishti, please. तो माइक्रोवेव में मैरिनेशन जो आपने रखा है वो कर सकते हैं क्या? माइक्रोवेव में एक्चुअली क्या होता है ना, पनीर बहुत हार्ड हो जाता है. द पनीर गेट्स वेरी रबरी. बट इफ यू हैव अ माइक्रोवेव विद कॉम्बिनेशन ओवन, मतलब माइक्रोवेव होता है जो कॉम्बिनेशन ओवन के साथ होता है, तो आपको कन्वेक्शन मोड प्रेस करना है. यू हैव टू प्रेस कन्वेक्शन मोड. ओके, कन्वेक्शन मोड पे. एंड व्हिच रॉड, ओटीजी में कौन सा रॉड ऑन रखना है? ओटीजी में अगर आप ग्रिलिंग मोड, अगर आपका बटन है तो आप प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक ऊपर वाला रॉड ऑन हो जाएगा. और किसी किसी ओटीजी में दोनों भी रॉड ऑन हो जाते हैं. इन स्मॉल ओटीजी, मतलब छोटे छोटे ओटीजी में क्या होता है, दोनों हो जाते हैं. बड़े ओटीजी में खाली एक वाला रॉड ऑन होगा. सो you can keep the both the rods on also. If you are keeping both the rods on, keep it in the center. अगर आप दोनों रॉड ऑन कर रहे हो, सेंटर पे रखिए. If you are keeping one top rod on, keep it on top. मतलब ऊपर वाला रॉड ऑन कर रहे हो तो ऊपर रखिए, दोनों रॉड ऑन कर रहे हो तो बीच में रखिए. ओके शेफ. एंड ग्रिल कर सकते हैं गैस पे? कैन वी डू ग्रिल ऑन गैस? Absolutely yes. What you can do, you can sear it on the pan. आप पैन में खाली sear कर सकते हो. Then you can sear it on and roast it on the direct gas flame. आप पैन में भी रोस्ट कीजिए, फिर क्या कीजिए, उसको निकाल के डायरेक्ट गैस फ्लेम में रोस्ट कर लीजिए. You will get that good smoky flavor also.
लाइक द अवन एंड तंदूर, मतलब अवन तंदूर का जो स्मोकी फ्लेवर होता है ना, वैसा एकदम अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। ओके। एंड शेफ मैरिनेशन कितनी देर तक रखना है? मैरिनेशन मिनिमम 15-20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट आप जरूर रखिए। एंड इफ ओके। यू फील सम वाटर इज कमिंग आउट, यू कैन ऐड अ लिटिल बिट मोर बेसन। अगर लग रहा है आपको मैरिनेशन आप सोचा आपने थोड़ा कर्ड जो थिक नहीं लिया गलती से, तो थोड़ा पानी निकलेगा, तो उसमें थोड़ा सा बेसन आप डाल सकते हो। ओके शेफ। सो नाउ वी विल यूज सम बटर टू ग्रिल अवर मशरूम्स। थोड़ा मशरूम के लिए हम बटर यूज कर लेंगे ग्रिल करने के लिए। So I will add the mushrooms once the butter melts. This we are doing at high temperature. ये हम high temperature पे कर रहे हैं मशरूम को ग्रिल। So now many people will ask, if not mushroom then what? अगर आपको मशरूम नहीं चाहिए तो क्या आप यूज कर सकते हो? You can use zucchini, you can use capsicum. आप zucchini यूज कर सकते हो, capsicum यूज कर सकते हो. You can only use onion and cheese. आप खाली onion सौते और cheese यूज कर सकते हो. Anything is completely fine. ओके। Now I will add a bit of thyme and salt. थोड़ा सा हम thyme डालेंगे और salt डालेंगे. Thyme is a type of a herb which goes very well with vegetable and white meat. मतलब जो white meat रहता है और vegetable रहता है उसके साथ thyme बहुत अच्छा जाता है. This is dried thyme. And whenever you are adding herbs, don't add more than a few pinches. Otherwise, it will turn bitter. आप अगर herbs वगैरह यूज कर रहे हो, एक दो पिंच से ज्यादा मत कीजिए, वरना क्या होगा, bitter हो सकता है. So thyme and salt. शेफ थाइम की जगह कोई और भी हर्ब्स यूज कर सकते हैं? Yes, मशरूम के साथ thyme और या तो ओरिगेनो बहुत अच्छा जाएगा. So my favorite is oregano. I'll put loads of oregano. Okay, आप ओरिगेनो भी डाल सकते हो, thyme वगैरह दोनों के साथ अच्छा लगता है टेस्ट. Now we have to grill the mushroom. हमको मशरूम को ग्रिल करना है. Okay. And as I said, you can use other vegetables. आप बाकी सब्जी वगैरह भी यूज कर सकते हो. No hard and fast rule that you have to use mushroom only. But the name of the sandwich will change. मतलब sandwich का नाम change हो जाएगा फिर. Okay. तो हम लोग बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. Yes, yes. आराम से आप बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हो. ये तो प्लीज प्रोसेस ध्यान से देखिए और कुछ अगर नहीं समझ आए तो हमें जरूर बताइए. हम लोग रिपीट करेंगे प्रोसेस को. एट द एंड वी विल रिपीट ऑल द प्रोसेस. And Yes. yeah, you can use oregano and in place of thyme. If you don't have thyme, you can use oregano in place of thyme. So now after grilling the mushroom, I keep it to cool. मशरूम थोड़ा ग्रिल होने के बाद मैं इसको ठंडा करने रख दूंगी. कि मशरूम should have a good grill marks on them. मतलब मशरूम के ऊपर अच्छे ग्रिल मार्क्स होने चाहिए. Okay. तो सर टेम्परेचर कितना था आपके स्टोव का? हाई फ्लेम, मतलब सबसे ज्यादा जितना आप कर सकते हो. Okay. So now I'll prepare the sandwich. So which bread are you using for sandwich, chef? So I am using white breads only. मैं white bread ही use कर रही हूँ. But you can use multigrain, brown bread, anyone according to your wish. Okay. So what I will do, I'll put some butter on the inside also. Then we will
check if any moisture is coming out of the sandwich or not. Sorry, the mushroom or not. मतलब mushroom से कुछ moisture आ रहा है कि नहीं. We don't want any kind of moisture inside our breads. Breads के अंदर हमको कोई moisture नहीं चाहिए. So you will see mushroom is high in water content. Mushroom बहुत high होता है water content में. I'll show you the moisture which is coming out. So you will see the moisture. Yes. Is it visible? Like few drops only, but Yeah, it's a little only bit visible. so Yeah, we it's don't. visible. Yes, so we don't have to add this moisture. इस moisture को हमको add नहीं करना है. We will add only the mushrooms. Okay. So you can take 1 cup mushroom for 2 people. मतलब 1 cup mushroom लोगे तो आप 2 लोगों के लिए काफी है. I have taken almost half a cup. So chef, we can grill the bread and toast the bread also if we want. Yes, yes, you can toast the bread also. This we are making a bit of grill sandwich. That's why we are not grilling it right now. मतलब इसको थोड़ा बना के फिर हम इसको grill करेंगे. अच्छा, okay. So then we will add our mozzarella and cheddar. So I got the slices. Okay. You We can can take also grate. Yes. you can take any cheddar like white cheddar, yellow cheddar, anyone is fine. Okay. We can even grate the cheese, like grated cheese we can use. Yes, yes, grated cheese भी हम use कर सकते हैं. Okay. Now I will keep it for grilling. मैं इसको grilling में डाल दूंगी. I'll put some olives inside also. मैं थोड़ा सा olives भी डालूंगी इसके अंदर. Okay. So chopped olives I'll add. So beautiful black specks in cheese and mushroom. So I just apply a little bit of butter. थोड़ा सा butter मैं apply करूंगी. Place this side down and on the other side again I'll apply some butter. Now whenever you are preparing a sandwich which is very cheesy in nature, जब भी आप sandwich बना रहे हो जो बहुत ज्यादा cheesy है, make the temperature down. Temperature एकदम कम कर दीजिए and then you need to cover it with a plate or anything so that the cheese will melt in the low. करना है टेम्परेचर को ताकि क्या होगा जो चीज अंदर है वो मेल्ट होगा. Otherwise your cheese will not melt that nicely. वरना क्या होता है आपका चीज बहुत अच्छे से मेल्ट नहीं होता है. So I will cover it. So cover करके रखती हूँ. You can use a plate or anything, a pan also. A pan, plate कुछ भी cover करने के लिए रख सकते हो. The temperature is the lowest possible temperature which I can keep. मतलब जितना कम टेम्परेचर पे आप करोगे ये उतना क्रिस्पी होगा और उतना अच्छे से चीज मेल्ट होगा. So the lowest possible temperature will help in attaining a very melted cheese kind of texture, and the sandwich will also be very hot from inside and the sandwich outer covering will be very crispy. So अगर आपने low temperature maintain नहीं किया है तो इसका सब opposite होगा. All the opposite things will happen. Cheese will not melt, sandwich will not be crispy, and it will melt from inside. अगर cheddar cheese available नहीं है, so what other cheese we can use? आप normal processed cheese भी use कर सकते हो इसके लिए. Make sure we are using mozzarella because it's an Italian cheese. Mozzarella जो है वो एक Italian cheese है, इसलिए हम mozzarella use कर रहे हैं. Next, any cheese you can add which is not very harsh in flavor. मतलब कोई भी आप चीज डाल सकते हो जो बहुत ज्यादा harsh नहीं होता है flavor में. Like cheddar, you can add a bit of Amul processed cheese also. Okay. And So sandwich maker? Yes. Can you use sandwich maker instead of doing it on gas? Yes, yes, you can do it in the sandwich maker also. Just make sure
the temperature is low, or you can put the grill sandwich setting, whatever is available in your sandwich maker. Okay, chef. Cover and keep minimum 5-6 minutes. It will need to melt the cheese. मतलब चीज आराम से 5-6 मिनट तक लगेगा मेल्ट होने में. Okay. So I'll keep it in the plate, Srishti. Now I will cut and show. मैं अभी कट करके इसके दिखाऊंगी, because if I keep it for cutting at the end, the cheese will be solid again. मतलब लास्ट में हम कट करेंगे तो चीज थोड़ा सॉलिड हो जाएगा फिर से. ओके शेफ, तो आज कौन खाने वाला है ये बर्गर सैंडविच? ये तो मैंने पूरे बटर से बनाया है, बट इट्स फुल ऑफ मैदा. अनफॉर्चुनेटली आई एम अंडर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ. यूजुअली माय मम एंड माय सिस्टर विल हैव, बट फिर भी क्या होता है, देखते देखते थोड़ा 1-2 बाइट मैं भी खा लेती हूँ. So anyone can come to taste with us? यस सृष्टि, कोई टेस्ट करके दिखा सकता है क्या अभी? लाइक जब बन जाएगा तब हमें टेस्ट बताने के लिए हमारे ऑडियंस को. ओके मैं थोड़ा बोल देती हूँ. दोनों में से कोई आएंगे तो अच्छा है. ओके शेफ, दैट विल बी गुड. मम्मा एक मिनट म्यूट करके बोला. चलो, तो शेफ की मम्मा या कोई आके टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि कैसा टेस्ट है, एंड वी कैन मेक एंड गेट थोड़ा जेलस. आप जेलस भी हो जाएंगे यार, वो लोग खा रहे हैं, देन यू विल मेक इट आल्सो. Okay, so let me ask you, how often do you make these sandwiches and burgers? आप कब कब अपने सैंडविच और बर्गर बनाते हैं? हमें चैट पे बताएं. Tell us on chat. I usually have it occasionally because too much of cheese and all is not allowed. True, absolutely true. मतलब डांट पड़ जाती है शेफ in evening. once in a week it is fine. मतलब वीक में एक बार काफी सही है. Ashi ma'am is saying once in 15 days. That's good. Occasionally I make every week. अरे वाह, घर पे जितने बच्चे हैं वो तो खुश हो जाते होंगे. Every week भी अच्छा है. Every second day, as my son loves it. Lucky son. Wow. Twice a week, my kids love it. Roti sabzi. Yes, we get bored of roti and sabzi, then we get meat. Sometimes. Children demand. Sangam ma'am, that's great. You fulfill the demand. Okay, so we have the sandwich done. Yes, Srishti. So you will see it is very crispy from outside and the cheese has melted. I'll show you. I'll cut and show. First, I'll show you how it is. So because the cheese is melted, it will stick nicely. So cheese melt हो गया, इसलिए ये अच्छे से stick हो जाएगा. So I will cut it in one smooth action. अच्छे से मैं इसको एक smooth action में cut करूंगी. I will not drag it, otherwise it will become very. So we have our cheese. Wow, I can see the cheese full. Yeah, that's great. And it is oozing out also. Amazing. इसको फिर से गरम करके प्लेट करूंगी. I'll plate it once I heat it again. Sure. So I'll keep it aside. Now let's see how to prepare different sauces and all for using in your burgers. मतलब burgers वगैरह में आप कैसे अलग-अलग सॉस डाल सकते हो वो हम देखते हैं. So now we are starting with our veg max burger. अभी हम बनाते हैं अपना veg max burger. So if you are in crunch time, मतलब time कम है आपके पास, what you can do, you can buy it from the market also the potato wedges, or you can bake it at home. मतलब घर पे भी आप bake कर सकते हो potato wedges, और आप मार्केट से भी खरीद सकते हो. The same thing can be done with French fries also. मतलब आपको अगर wedges पसंद नहीं है तो आप French fries भी use कर सकते हो इस dish में. For this we will need a burger, butter we will need 1 tablespoon, cheese slice we would need, potato we will need, potato wedges and some lettuce we will need. Now first sauce is our salsa. हम सबसे पहले salsa बनाएंगे. We will use some onion chop, almost 1 small onion chop, 2 chilies, a little bit, almost 1 tablespoon of dhania, and almost a small tomato.
So coriander, chili, onion, tomato, major ingredient for our salsa. Now many times people will add ketchup to it also. मतलब बहुत बार क्या करेंगे आप देखोगे लोग केचप भी डालते हैं इसमें, but to be very honest, ketchup, the taste of the salsa doesn't come through the ketchup. मतलब जो salsa का जो taste है ना बहुत बढ़िया वाला, वो ketchup डालने के बाद वो मास्क हो जाता है, वो एकदम अच्छे से नहीं उभर के आता है. So I'll advise not to use ketchup and all. मैं केचप वगैरह यूज करने के लिए आपको मना करूंगी, स्पेशली इन द सालसा. सालसा में आप मत यूज कीजिए. नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी ऑलवेज मिस इन द सालसा इज रोस्टेड क्यूमिन पाउडर. सो भुना हुआ जीरा का पाउडर कुछ चुटकी आप जरूर डालिए अपने सालसा में. द बेस्ट थिंग इज दैट आई एम एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ रोस्टेड क्यूमिन पाउडर. द बेस्ट थिंग Shrishti, you know what, you can use it as a dip also in the side for your french fries and veggies. This salsa से हाँ, अब दो सॉसेस जो हम बना रहे हैं ना, वो आराम से आप साइड में भी सर्व कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा बना के, ताकि आप सेम बर्गर या तो फ्राइज या किसी के साथ भी आप सर्व कर सको. Okay, that's great. Now in this we would need lemon juice. हमको चाहिए लेमन जूस. So beautiful lemon juice freshly squeezed and we will mix it with a spoon. फिर हम क्या करेंगे, इसको स्पून के साथ मिक्स करेंगे. Now always keep it in the fridge if you are not using it. आप अगर यूज नहीं कर रहे हो तो इसको हमेशा फ्रिज में रखिए. So we can make and keep it for how much time? You can easily keep it for at least half a day in the fridge. Okay. So now we will prepare our other cream cheese sauce for our burger. Burger के लिए हम cream cheese sauce बनाएंगे. So we will need 3 tablespoon of cream cheese और mayo. आपको 3 tablespoon लेना है mayonnaise या तो cream cheese. Then you would have to take 2 tablespoon of ketchup. 2 tablespoon आपको ketchup लेना है. And we will need few pinches of paprika for that red color. And the spiciness. So थोड़ा सा paprika भी हमको चाहिए, कुछ pinches, ताकि वो जो red color अच्छा सा आए और क्या हो, इसमें एक spiciness भी add हो. So I will add 2 tablespoon of ketchup here. मैं 2 tablespoon ketchup इसमें add कर दूंगी. In the PDF also I have given, you can use cream cheese or any mayonnaise. Okay. So Chef, why do we call it salsa? So salsa, it's a Mexican dip. Even the salsa dance, you know. So these all are Mexican in origin. So now in this we will add a bit of paprika. थोड़ा सा हम paprika इसमें डाल देंगे. So it will give a beautiful hint of spiciness. And we will mix it together and keep. So you can obviously buy a store-bought sauce also. आप एक store से खरीदा हुआ burger sauce भी ले सकते हो, but you can easily prepare it at home as so. आप घर पे ही आराम से बना सकते हो, as you can see. Okay. Chef, we can use the red chili also. Red chili, no. Kashmiri red chili we can use. तो आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज कर सकते हो. Paprika or chili powder is not same? No, paprika is from a sweet chili. So paprika जो होता है एक रेड चिली से बनता है जो बहुत स्वीट होता है खाने में. Okay. मेक्सिको में ज्यादा उगता है ये. And then we dry it and prepare a powder like our red chili powder. फिर हम क्या करते हैं, उस चिली को सुखाते हैं और फिर उसका पाउडर बनाते हैं, जैसे हम अपना सूखी लाल मिर्च का बनाते हैं, सेम मेथड. Okay. And Chef, chili flakes भी यूज कर सकते हैं क्या? आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. You can use it totally, no worries. Okay, Chef. So now
We will need some burger buns. हमको कुछ burger buns चाहिए होंगे. I'll cut the bun in two. मैंने bun को 2 में cut किया. Now what we will do, we will assemble it. हम उसको अभी assemble करेंगे. So as you can see, our potato wedges is ready. हमारा potato wedges ready है. We need crispy one. From the sound you can see. Yes. I have added chili flakes today. थोड़ा सा मैंने बस chili flakes extra add किया है. You can add or you can not add. मतलब आप totally optional. You can use the same recipe as yesterday. Okay. तो शेफ इन सॉस की शेल्फ लाइफ क्या होगी? So the salsa will be good for half a day. This sauce easily will remain at least for a week in the fridge. Okay, शेफ. एक वीक तक आराम से ये फ्रिज में रहेगा. And make sure it is covered and stored. मतलब इसको कवर करके आप स्टोर कीजिए. Otherwise a film will form on top. ऊपर एक फिल्म जो हार्ड हो जाएगा वो फॉर्म हो जाएगा. Okay, शेफ. So what we will do? First we will take the bottom of the bun. हम सबसे पहले bun की bottom लेंगे and we will put this sauce on top. You can use mayonnaise also. आप mayonnaise वगैरह भी use कर सकते हो. We will put some lettuce. हम थोड़ा सा lettuce डालेंगे. Now we will put the cheese slice. हम इसमें अभी cheese slice डालेंगे. So why we are putting the cheese slice on the bottom? हम cheese slice को नीचे क्यों डाल रहे हैं? Because if you want to put any kind of sauce on the top, if you put it on top of cheese slice, it will slip off. अगर आप cheese slice को ऊपर डालोगे और फिर cheese slice के ऊपर ये सारे sauce डालना चाहोगे तो क्या होगा? ये side से slip होना start करेगा. And we don't want that. So what we will do? We will place the cheese slice first. So हम cheese slice सबसे पहले डालेंगे. So it is bit different. ये थोड़ा different है. Then we will place our wedges. हम इसमें अपने wedges place करेंगे. Make sure you can crush your wedges little bit and place. थोड़ा सा crush करके आप wedges को place कीजिए. Chef, which burger bun did you use? Can you show it to us? Yes, Shishki. So this one. Okay. Okay, got it. So now the salsa we will add on top. हम सबसे पहले salsa add करेंगे because salsa needs to go inside the wedges. शेफ, ये जो मैकडी के बर्गर में ऑरेंज स्प्रेड होता है वो कौन सा होता है? That is mayonnaise based only. So मैकडी बर्गर के ऊपर जो सॉस अंदर होता है वो mayonnaise based ही होता है. Mayonnaise plus some secret ingredient of their own, which is mostly onion powder, garlic powder, some type of powdered oregano, salt, and they will also mix some ketchup also. Okay, sir. So now we will drizzle this sauce on top of the burger. So use the whole sauce, then only it will be yummy. पूरा सॉस जो आपने बनाया है वो पूरा यूज कीजिए तभी एकदम यम्मी बनेगा. Now you have to place your bun and press it. आपको फिर bun अंदर डाल के press करना है. So what will happen? You will see all the cheese and the sauce will start oozing out. Yeah, the loaded burger. So always follow the step of placing cheese inside and then placing any other wedges on top. Okay. So I'll keep this aside, Shrishti. Sure. Now we will go ahead with our paneer sub. So paneer tikka, what all things we marinated? Maybe some people have joined now. Abhi kuch logon ne join kiya hai. So I will explain the marination again, Shrishti, if that's okay. Sure, yeah. So for paneer tikka marination, we took some hung curd. We added bit of ginger garlic paste, kasuri methi,
besan, salt, whole garam masala, few pinches, and 100 grams of paneer. Very less paneer. Now other things what we need are loaf bread. हमको loaf bread चाहिए for the sub. You can take 6 inches like this. You can take 12 inches, which is big. 6 इंच का भी ले सकते हो, 12 इंच का भी ले सकते हो. Then we would need to arrange it. We would need some lettuce, some capsicum, 1/4 cup. So I'll repeat again, Shrishti. Some sound was coming, so I muted myself. Now we would need some lettuce, 1/4 of the capsicum. I'll show you how much 1/4 is. So मतलब capsicum का क्या कीजिए, 1/4 ही cut कीजिए and make a julienne out of it. Then we would need little bit of onion slice over 1 small onion. थोड़ा सा छोटा onion का onion slice ले लीजिए. We will take red chili sauce. थोड़ा red chili sauce हम लेंगे. We will take some mayo and jalapenos and burger 2 tablespoon. Okay. तो शेफ ये जो वेज मैक्स बर्गर था उसको ग्रिल नहीं किया? So we have already seen the toasted method, so that's why I was making a plain one today. मैंने एक plain वाला इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने toast कर लिया था पहले. मतलब last class में हमने toasting देखा था. Okay, so we won't be grilling this burger, right? No, after making the burger, you shouldn't grill. Usually in street side and all, they will deep fry the burger bun. They will grill it again. If you want, you can do it. अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो. Mostly done to make it hot from outside. थोड़ा बाहर से गर्म करने के लिए होता है. Okay, chef. So I'll bring the tikkas. Yes. So can anyone tell me the full form of sub? सब का full form क्या होता है? क्या कोई बता सकता है मुझे chat पे? You can tell me on the chat. What is the full form of sub? Subway. Okay. Submarine. अरे वाह. That's a different answer. Submarine. Subway. Okay. तो ये तो शेफ ही बताएंगे क्या आंसर है. Subway, submarine. Okay, let's see what's the correct answer. Subway. Submarine. So correct answer is submarine. Yes, chef. So correct answer है submarine because these breads are almost submarine in shape. Okay, submarine burger made by Peter. Someone said. Yes. So जो origin जिसने किया था उनका. So now Shrishti, the tikkas is ready as you can see. Yes, chef. Oven पे बहुत अच्छे बनता है. Looking great, like. So I wish I could have it. Now it's looking really great. Nobody will tell like it is from the oven. Looks like a tandoor one only. So now we will cut it. हम इसको cut कर लेंगे and we will put it inside a bowl. तो शेफ क्या टेम्परेचर था ये पनीर के लिए? What was the temperature? It was 180 degree for 20-30 minutes depending upon the size. मतलब 180 डिग्री में 20 से 30 मिनट साइज के ऊपर. Now you have to preheat the oven also. आपको oven को भी preheat करना है. Remember that. Okay. Now there are two methods which you can make. दो मेथड होते हैं इसको बनाने के लिए. So Shrishti, one method is the easier method and one is it needs a bit more steps. मतलब कुछ steps चाहिए दूसरा मेथड के लिए. So we will see both the methods, Shrishti. Okay, chef. Sure. So what I'll do, I'll take both the submarines. So दोनों सब breads में ले लूंगी. So you can cut it in two different methods. सब दो तरीके से कट कर सकते हो. First, you can completely slice it off. मतलब पहला मेथड है आप पूरा ऐसे आराम से कट कर सकते हो. Second method is keeping some part in the back side intact. मतलब पीछे की तरफ थोड़ा सा part आप intact रखो. So we will cut the sub
This I'll keep intact. So you can do it like this. So if you put your filling and all, it will remain like this. Yes. So the next method is to cut it completely. दूसरा मेथड रहा ये पूरा इसको अलग अलग आप कर दो. So now I'll toast this one. Okay, शेफ. तो शेफ एक पनीर के लिए क्वेरी थी. Yes, Shrishti, please. When we made paneer tikka, it starts falling from the stick during cooking. What can be done? The paneer is Falling from the stick. पनीर गिर रहा है उनका स्टिक से. Yes. Yes, so that majorly can be because of two reasons. दो reasons से हो सकता है. First reason, the paneer cubes are smaller. It should be a little bit bigger. पहला तो reason है अगर आपका पनीर गिर रहा है आपके स्टिक से, आपका पनीर छोटा है skewer के हिसाब से. The second reason is, which many a times we don't understand, is that if you use frozen paneer, अगर आप frozen paneer वगैरह use करते हो तो वो बहुत जल्दी टूटता है और वो गिर जाता है. So is it any of the reasons like जिन्होंने क्वेश्चन पूछा? Yes. So got it, chef. So अगर ये दोनों में से कुछ रीजन है तो आप बोलिए हाँ, then we will move ahead. So now this one you can toast it if you want, keeping like this in the oven. अगर आप ये भी टोस्ट करना चाहते हो तो ऐसे करके ट्रे में डाल के आप ओवन में टोस्ट कर सकते हो, like the burger bun which we saw. जैसे बर्गर बन हमने टोस्ट किया था ना, वैसे ही. Okay, chef. So now these two bun. अभी ये दोनों बन है. Now put any butter or any kind of mayonnaise if you want. Butter mayonnaise वगैरह आप लगाइए इसमें. Chef, can we put cheese in this also? Yes, in this we will need some cheese also. If you want, we can put. So I'll show you both the methods first. So Shrishti, shall we see the first method, which is bit easier method? Sure, we can go for that. So सबसे पहले ये जो थोड़ा dressing बचा हुआ है मेरा, मैं इधर ही डाल देती हूँ. I will use this dressing little bit. Sure. You can use mayonnaise and all. आप mayonnaise वगैरह use कर सकते हो. Oh. Now I will put some lettuce and all. मैं थोड़ा सा lettuce side में डालूंगी. And then I'll break these pieces and I'll arrange. So पनीर के pieces को मैं ये थोड़ा कटोरी हटा देती हूँ, then people can see. Alright. Now we will put some capsicum slice and onion slice. And never worry if you are stuffing it too much because it will close very nicely. मतलब ये आराम से close हो जाएगा because some space is here also on the top. ऊपर भी थोड़ा submarine में space रहता है, तो ये आराम से ऐसे close होगा. Okay. So some of these inside. Now we will drizzle some cheese chili sauce. So cheese sauce, cheese आप डालना चाहते हो सृष्टि, मैं एक चीज डाल देती हूँ आपके लिए. Sure, sure. So how to put the cheese in submarine, I'll show, and how to put in any product which is not round in shape or square in shape. बर्गर वगैरह सैंडविच वगैरह में ये स्क्वायर शेप चीज डालना बहुत इजी है, बट इसमें ना इजी नहीं है, राइट? कम आउट. सो मेथड इज देयर. You just have to cut your cheese in a triangle. So you can place it in small buns, you can place it in anywhere, and in one cheese only it will be completely filled. एक चीज में ही आराम से fill हो जाएगा, and it would not be too cheesy. बहुत ज्यादा cheesy नहीं रहेगा. Now I will just drizzle some chili sauce.
I'll put some jalapenos also, chopped jalapeno हम डालेंगे. And we will close it. So beautiful paneer sub is ready. And as usual, you can put tomato slice, cucumber slice, everything. Up tomato slice, cucumber slice, सब कुछ डाल सकते हो. Now, Shrishti, let's see how to prepare the other method which I wanted to show. So you have to first break your paneer into pieces. After breaking your paneer into pieces, you can add onion, capsicum here only. You can saute the onion and capsicum also. आप onion और capsicum को saute भी कर सकते हो. Then add some dressing like mayonnaise and all. अब mayonnaise वगैरह dressing वगैरह आप इसमें डालिए. And we will place it directly on here. So chili sauce. You can omit lettuce, you can add cheese, anything is fine. So this is just for the demo purpose, that's why I'm showing. So both kinds of subs are ready. Wow, that's great. Like I love the first one, chef. You love the first one, right? Yes, this Yes. is bit more conventional one. ये थोड़ा ज़्यादा conventional है. Like you have to place it, you have to place your ingredient nicely. But the other one is quite simple to make if you want. Okay. So chef, So I'll what just are the sauces? please. Yes, chef. Yes, Shrishti? What other sauces can we use? What are the sauces? So mostly the mayo-based sauce can be used. Mostly in burgers, mayo-based sauce is used with different ingredients like mayo with ketchup, mayo with paprika, chopped fried garlic, oregano. Then again mayo with mustard sauce and raw garlic. So ये सारे ingredient को mix कर करके 3-4 प्रकार के mayo dressing बनते हैं. Now these are the dressing. You can also use butter also for applying in the bread. To drizzle, mostly mayo-based dressing and melted cheese is used. Okay. Okay, chef, got it. So are we done with the process? Yes, Srishti, I'll just bring a platter. We will arrange it and we can take up some queries. Yeah, sure. So we are done with the process. तो आप लोग भी बनाइएगा और pictures share करिएगा. Do share the pictures while you make it. And if anyone is making right now, you can enable your cameras. अगर कोई हमारे से prepare कर रहा है तो अपना camera enable करिए. But you can raise your hand also. So I can see Lata ma'am. Hello Lata ma'am. तो लता मैम कुछ बना के जरूर ग्रुप पे भेजिएगा. प्लीज सेंड एनीथिंग यू मेक फॉर मी एंड शेफ बोथ एंड वी विल डू चिट चैट ऑन द लास्ट डे. तो लास्ट डे में आपसे बातें करेंगे. और कौन है यहाँ पे जिनका कैमरा एनेबल है? कोई बात नहीं, अभी और लोग लग रहा है सब लिपस्टिक वगैरह लगा रहे होंगे. अरे कैमरा खोलने को बोल दिया. कोई बात नहीं, हम लोग लास्ट डे पे चिट चैट करेंगे. एंड आई हैव मेनी लाइक 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल, जो कि अभी क्वेरी के बाद हम बताएंगे आपको. ओके, तो शेफ प्लेटिंग कर रहे हैं.
शेफ बड़ी शांति हो गई, क्या हो गया? ओके, शेफ ने म्यूट किया है खुद को। ये सृष्टि में थोड़ा वेजेस डाल रही हूँ इसमें। ओके, I'll put a skewer in the sub also. sure. And our veg mix burger. Oh god, these are like fully loaded platters. So because it's a bit paneer tikka and all. So now we will take some queries. आप अपनी queries ready रखिए, हम अभी queries लेंगे जब शेफ प्लेटिंग कर लेंगे तब। So the plating is done. You can put more stuff also. आप इसमें एक पनीर का skewer भी डाल सकते हो. You can put a skewer of paneer also. Yes. So chef, you can bring it in front. Sure. Just a second. So all the sandwiches are done. Yeah, got it, chef. Got your picture also. Thank you, Sushi. So today we basically learned like how to prepare a burger without the help of a patty. मतलब burger बिना patty के कैसे बना सकते हैं? How to drizzle sauce, मतलब sauce को कैसे drizzle कर सकते हैं? And also like how to prepare the perfect grilled cheese kind of sandwich. Obviously with mushroom. Mushroom के साथ भी हमने prepare किया. कैसे आराम से grilled sandwich बना सकते हैं एकदम perfect वाला. And how to arrange your subs also nicely. मतलब subs को आप दो तरीके से कैसे arrange कर सकते हो वो भी हमने देखा. Usually the first method is used, मतलब पहला method सबसे ज्यादा use होता है, but sometimes people don't like the separate entities, like अलग अलग होता है तो maybe लोगों को अच्छा नहीं लगता, so you can mix all the sauces and everything together again and you can use. Okay, so we can enable the chat now, chef. तो मैंने Yes, chat please. खोल दी है, आप अपने questions बता सकते हैं chat पे. Please put your queries on the chat. Can you please repeat once again how to prepare burger sauce? So for the burger sauce, which one burger sauce? The one which we have used or the one which like for McD and all those things? Yes, I saw that samosa burger also. It was very nice. मैंने देखा था. शेफ ने देखा था आपका समोसा बर्गर. Don't worry, man. सब देखते हैं हम लोग. Can we prepare 2 to 3 hours prior for lunch box? See, yes. So basically, the perfect method of serving the sandwich are like garma garam, hot, and it should be fresh. मतलब सबसे ideal होता है तो fresh एकदम. But if you want to prepare it for your lunch box, I'll suggest if something like if you are using patties, especially अगर patties वगैरह use करते हो, you can pack your lettuce, vegetables, and patties separately and arrange it during the lunch and eat. One method. आप मतलब लेट्यूस सब्जी वगैरह एक बॉक्स में पैक कर सकते हो, एक में बर्गर बन, फिर एक में पैक, और लास्ट में अरेंज के टाइम लंच का टाइम आप अरेंज कर सकते हो. बट व्हेन इट कम्स टू किड्स एंड ऑल, रैप इट इन एल्यूमिनियम फॉइल. मतलब अगर बच्चों को देना है तो एल्यूमिनियम फॉइल पे रैप करके आप दे सकते हो, और यूज अ बटर पेपर और एनीथिंग, सो इट विल रिमेन अ बिट सॉफ्ट आल्सो. ये थोड़ा सॉफ्ट भी रहेगा लंबे टाइम तक. Can you tell us other filling of sub? Chef, am I audible to you? Yes, Shrishti. Yeah. Can you tell me other filling of sub? So another filling, so what you can do if you want different vegetables, आप सारे vegetables को toss करके, there's also a Russian salad filling also, which you need to boil your potato, green peas, carrots and all, मतलब गाजर, green peas और potato तो जाता ही जाता है उसमें, and you can add some ripe pineapple cubes, मतलब पके हुए pineapple के cubes भी उसमें डाल सकते हैं, and you can mix it with mayo and fill it.
आप मेयो के साथ मिक्स करके भी फिल कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली चीज, क्यूकम्बर, टोमेटो इफ यू वांट यू कैन ऐड. लेट्यूस की जगह कैबेज भी यूज कर सकते हैं क्या? ये सब कैबेज भी यूज कर सकते हो, आप किसी भी तरह का लेट्यूस यूज कर सकते हो. यू कैन यूज रॉकेट लीव्स आल्सो व्हिच आर सैलड लीव्स. Please repeat salsa. Salsa, yes. So salsa, you have to take chopped onion, chopped tomato, chilies and coriander and mix it with some lemon juice and roasted cumin powder and keep it in the fridge for half a day. It will be all right. आधा दिन तक अच्छे से रहता है salsa. So next is, I have some salsa left, so while doing the final photo, I'll keep it in some bowl salsa. एक में ketchup वगैरह डाल के मैं photo खींच के आपको भेज दूँ. Like if you want to place it with the sandwich. there are many different types of sauces used by Subway. Which all are they? Can give tip to make it? Yes, so mostly as I said, it would be mayo based. So one sauce you can prepare. So listen, all of you listen carefully. If you want to prepare like different sauces for your sandwich and burger, I'll repeat it in Hindi also. मैं हिंदी में भी बोलूँगी, English में भी बोलूँगी. So first sauce, our basic cocktail sauce, which is mayo, ketchup and Tabasco sauce. Very less Tabasco sauce. So cocktail sauce आप बना सकते हो, उसमें mayo रहता है, ketchup रहता है और थोड़ा सा Tabasco sauce रहता है. Next, if you want, you can prepare our aioli. So garlic aioli आप बना सकते हो. Just mix some garlic paste with mayonnaise. मतलब garlic paste को आप mayonnaise के साथ mix करना है. Then we have mustard dressing. So mustard dressing, what you have to do? You have to mix a bit of mayo and mustard dressing, or you can mix a little bit of vinegar, olive oil and mustard. So आप ये दो तरीके से बना सकते हो. Olive oil, mustard sauce and vinegar or mayo plus mustard sauce. Then you have your avocado spread. मतलब avocado को crush करके pulp को उसपे chilies, onion वगैरह, lemon juice वगैरह डाल के उसको आप spread कर सकते हो. Mostly used for different wraps and all. Wraps वगैरह के लिए ज़्यादातर ये use होता है. Then we have our cheese sauce. फिर हम use करते हैं cheese sauce. What you have to do? Melt your cheese, add a bit of maida and milk in it while melting in a slow टेम्परेचर. मतलब चीज को ग्रेट कीजिए, उसमें थोड़ा सा मैदा डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए, फिर उसको मेल्ट कीजिए स्लो टेम्परेचर पे. डबल बॉयलर और माइक्रोवेव इज फाइन. माइक्रोवेव और डबल बॉयलर आप दोनों यूज कर सकते हो. सो वी हैव डन 4. नाउ अदर रेसिपीज आर लाइक यू कैन मिक्स सम चॉप्ड हैलोपिनोस इन द मेयो. आप चॉप्ड हैलोपिनो मे बी आप मेयो के साथ मिक्स कर सकते हो. एंड द नॉन वेज सॉसेस यू कैन मिक्स सम चॉप्ड बॉइल्ड एग. आप बॉइल्ड एग को चॉप करके उसको भी मिक्स कर सकते हो मेयो के साथ. वेरी फाइन चॉप. सो in this way you can prepare many different sauces, but mostly it has to be thick, so that's why they are mayo based. मतलब उन सबको थोड़ा thick होना रहता है, इसलिए mostly वो mayo based ही होते हैं और cheese based या तो melted cheese based. तो सुनीता मैम का क्वेश्चन है, should we add salt in mushroom while we saute it? Yes, salt and thyme, and you can actually flakes oregano, you can add other herbs and spices also. Okay, so Lata ma'am का question है, can we use mint chutney as my son is a vegan? Yes, yes, आप बॉम्बे सैंडविच वगैरह में मिंट चटनी बहुत यूज होता है. So for mint chutney, you have to use equal quantity of coriander, mint, little bit of chili if your son is okay with spiciness, or if you are okay with spiciness, then little bit of garlic and ginger. एक दो garlic cloves, थोड़ा सा ginger. Blend it with the blender. Blender के साथ आप blend कर दीजिए. Make sure don't add any kind of extra water or anything. If you want, you can add one ice cube. मतलब एक ice cube आप डाल सकते हो, वरना और कुछ आप पानी वगैरह मत डालिए. Otherwise your chutney will be soggy. आपका चटनी soggy हो जाएगा. Preheat time for paneer tikka? Paneer almost 20 to 30 minutes. Small pieces 20 minutes, थोड़े बड़े pieces 30 minutes. In 180 degree preheated oven. Okay. I don't have grill rods. What to be done? Grill rod. Check if your oven is having convection mode. The mode which you have used for your cakes and all. मतलब cakes वगैरह के लिए जो convection mode होता है वो आप use कर सकते हो. How to make salsa dip? So salsa dip, when we buy store bought and all, those are mostly ketchup based. मतलब store bought वगैरह ketchup based ही होता है. So mix some ketchup in the same recipe, you will get a type of a store bought salsa dip.
Okay. Can we use same marination with soya chap? Can we use the same Marination with soya chap. for the paneer? Yes, you can use. And the best thing is that the most important ingredients in the paneer tikkas were curd, ginger garlic paste, and our besan for that beautiful coating and color. मतलब ये तीन ingredient बहुत अच्छा important है coating के लिए. Now if we prepare it for tandoori tikkas and all, it will be different. थोड़ा recipe अलग हो जाता है जब हम तंदूर वगैरह के लिए बनाते हैं. But if you want, you can use soya chaps in it. You can use different vegetables also. आप सोया चाप भी इसमें डाल सकते हो, जैसे आप पूरा मशरूम को भी ग्रिल कर सकते हो टिक्का बना के, उसको आप सब में डाल सकते हो. सो डिफरेंट थिंग्स कैन बी डन. Okay. Alipo ke chef Sushmita chef. I like her all recipe. Thank you so much, chef. So thank you. Okay. So corn patties कैसे बनाते हैं? Pinwheel sandwich कैसे बनाते हैं? कौन सा ग्रिल्ड? Corn patties कैसे बनाते हैं और pinwheel sandwich? Pinwheel, yes. So for corn patties you have to prepare your crushed corn. मतलब corn लेके आप crush कर लीजिए, saute it with some onion, garlic, leek, celery. corn को आप onion, garlic, leek, celery वगैरह के साथ saute कर लीजिए. Add some seasoning थोड़ा वगैरह आप issue करना डालिए उसमें, like salt, pepper, thyme, oregano वगैरह. Then you mix it with your boiled potato. आप boiled potato के साथ mix कीजिए. And the best thing is that you can add some grated cheese also in this patty. आप थोड़ा grated cheese वगैरह भी इसमें डाल सकते हो. Now you can grill it, you can crumb coat and fry. आप grill भी कर सकते हो, इसको crumb coat fry कर सकते हो. Now the pinwheel sandwich. So pinwheel sandwich के लिए bread का दाना. So yes, for the Shishri, pinwheel sandwich is something which looks a bit different. I'll show you. So what you have to do, you have to take a whole loaf of bread like this. आपको bread का ऐसा पूरा loaf लेना है. Now you can see the bread is cut like this. ऐसे ऐसे cut किया हुआ bread हमेशा ऐसे ही रहता है. Yes. But for pinwheel, you have to cut like this. Pinwheel के लिए आपको ऐसे ऐसे cut करना है. So you can ask your baker to when they are putting in the cutting machine to put it like this. मतलब baker वगैरह जो भी आप अगर आप बेकरी से खरीद रहे हो तो ऐसे करके डालने बोलिए. So you'll get the long one. Then we have to remove all the sides. आपको sandwich के sides हटाने हैं. Okay. Then just flatten it with a rolling pin. थोड़ा rolling pin से थोड़ा flatten करना है. Now you can stuff it with different kind of dressings. अब इसमें different kind of dressing डालना है, like mayos. If you want pesto डाल सकते हो, sun-dried tomato, pesto. Then you can put your filling inside. आप filling वगैरह इसमें डाल सकते हो. And you have to roll it. फिर आपको roll करना है sandwich को. Then take the sandwich, wrap it up in a cling wrap. Sandwich को वो long Swiss roll जैसा बन जाएगा. उसको cling wrap में wrap कीजिए. Tighten it up. Fridge में आपको थोड़ा देर रखना है. Keep it in the fridge for some time so that it sets. And cut and serve. फिर आपको cut करके serve करना है. So it will have a very pinwheel जैसे होता है ना, वो चक्री जैसा घूमता है ना, ऐसे ऐसे hypnotize करने के लिए, वैसे आपका एक sandwich में ही ऐसे करके आएगा. So that is a type of a pinwheel sandwich. Okay, chef. बहुत गर्मी है chef. Yes. Ma'am, my veggies turned out soggy. Why? So veggies will turn out soggy if the potatoes are not starchy. अगर potato थोड़ा starchy नहीं है तो veggies थोड़ा सा soggy हो जाएगा. Do one thing what I did while going to the market. मतलब market के जाने time में मैंने क्या किया था? I took a very small knife with me. I just checked the potatoes if it is white in color. मैंने थोड़ा सा कट करके देखा था कि आलू white color है कि नहीं. I told him that if it is not, I'll buy this one. खरीद लूंगी, don't worry. So you can do that also to check the white pulp if it is inside. मतलब अंदर का pulp white होना चाहिए and it should not be very moisture, but it should not be very high in moisture content. If you cut the potato, it should not leak water. मतलब जब कभी कभी potato आप जो नए वाले आलू कट करते हो तो क्या होता है, उससे थोड़ा drops of पानी निकलता है, आपने देखा होगा तो. But कभी आप potato कट करते हो तो उसमें पानी नहीं निकलेगा. Sometimes the potato if you cut, water will not come out. So we have to take that potato, white from inside and dry. So then your wedges will be not soggy. आपका wedges soggy नहीं होगा. And one thing, place your wedges upside down. मतलब जो lines जो है ना ऐसे wedges
मेरे पास वेज है, मैं क्यों उतना दिखा रही हूँ. So place your wedges like this in the oven. So if you place it like this, अगर आपने ऐसे रखा है, again turn it this side and bake. फिर से आपको क्या करना है, इसको ऐसे उल्टा करके फिर से इसको बेक करना है, so that it will crispy from all the side, ताकि ये हर साइड से crispy हो. Okay. So mayo was not good. What was the issue? The wedges. Mayonnaise was not good. What was the issue? Yes, so basically, if you will not use chilled milk, it will not turn good. If you will use a milk which is adulterated with water, if it is not full fat, it will not turn good. अगर आपका milk में पानी मिला हुआ है, तो mayo thick नहीं होगा, और आपका milk अगर गरम है या तो room temperature भी है तो thick नहीं होगा. We have to take chilled milk. We have to take good packet milk. Okay, so we are done with the queries for now. Yes, chef. और एक चीज, अगर आप मेयो बना रहे हो मिक्सी वगैरह में, डोंट टेक अ वेरी बिग मिक्सी फॉर अ वेरी लेस क्वांटिटी. मतलब बहुत बड़ा मिक्सी लोगे, थोड़ा सा क्वांटिटी है, ब्लेड घूमेगा ही नहीं, योर ब्लेड विल नॉट टर्न एंड इट विल नॉट सेट द मेयो. सो टेक अ स्मॉल वन फॉर स्मॉल रेसिपी. ओके, तो शेफ टेस्टिंग की जाए, टेस्ट कर सकते हैं क्या आपके यहाँ कोई? मेरी बहन ने तो बोला कि नो ऐसे लेट मी सी इफ एनीवन कम्स, अदरवाइज आई विल ओनली टेस्ट. दीक्षा, Even I can. बटन लगाते हैं. मम्मा, अरे पूरी तो खा लो, इतना अच्छा बनाया है. मैम के बाद में सब खाएंगे. कैमरा शाय. माय दिकाशु. Okay, she's coming. So sweet of her. So अब आपकी जो भी queries है हम लोग WhatsApp पे लेंगे. Send your queries on WhatsApp during the time of AMA and don't worry, every query will be solved. सारी queries solve होंगी. And अभी शेफ की ममा आएंगी और हम लोग टेस्ट करेंगे कैसा है आज का. कौन टा खाओ? मशरूम, आलू ना कि मशरूम चीज टा खाओ. Okay, hello मैम, नमस्ते. हाय सृष्टि बेटी. अरे मैम ने नाम लिया. आपका नाम क्यों घर में? मेरे बेटी खाने के लिए पूरा बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं. खाओ ना. अभी इसको लेके उधर खाएंगे. चीज थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा चीज ही लगेगा. ओके, ले गए. ओह गॉड, फोटो लेना है. फोटो पोटैटो टा दे दो, सैंडविच ले जाओ. तो यही होता है, मतलब वो खत्म, वो चला गया. हाँ. तो शेफ आई लव द सेशन. बहुत ही यमी और डिलीशियस सेशन था एंड आई विल श्योरली मेक इट. आप लोग भी बनाइए. और आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शेफ ऑफ द डे. तो आपने अब तक जो भी इन सारे मॉड्यूल से, सैंडविच और बर्गर से जितने भी मॉड्यूल आपको सिखाए गए हैं, तो यू कैन, आप अपना एक खुद का ही इन्वेंशन कर सकते हैं इन सारे डिशेस को मिला के. जैसे डे 1 में जो सिखाया, डे 2 में जो सिखाया, तो आप उनमें से कोई भी डिशेस उठा सकते हैं और कॉम्बिनेशन बना के एक अपना ही प्लेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सो यू कैन इन्वेंट योर प्लेटर. यू कैन मिक्स ऑल द डिशेस दैट वर टॉट इन द होल कोर्स and you can send the pictures on the WhatsApp group till Monday and we will announce the winner on Monday in the group itself. तो Monday को हम लोग ग्रुप में अनाउंस करेंगे and instruction I will also put in group. अगर आपसे क्लास मिस हो जा रही है तो मैं फिर से इसका जो शेफ ऑफ द डे के रूल्स वगैरह है मैं वो ग्रुप पे लिख दूंगी. then you can send the pictures and we will see कौन जीतता है ये competition. so we will wait for your wonderful pictures and वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा. तो ये कोर्स तो आपने कर ही लिया, तो हमारे पास और भी नए नए कोर्सेज हैं. वी हैव मेनी न्यू कोर्सेज जैसे ब्राउनीज, ब्लोंडीज, इवन एक्लेयर्स. अब आप सोच रहे होंगे एक्लेयर्स क्या है, तो इसके लिए यू हैव टू ज्वाइन द कोर्स. तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई ये एक्लेयर्स क्या है और आप इसे कैसे बना सकते हैं. वो एक्लेयर्स हमारी नॉर्मल टॉफी नहीं है. ऑब्वियसली इट्स नॉट द टॉफी, but it's something else. So to find out, you need to join the course and learn many new things in the course. So yes, and thank you for attending today's session. आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 15 मिनट्स के बाद. we will send you the recording in the WhatsApp group. और हम कल मिलेंगे इसी टाइम नए डिशेस के साथ. तब तक हमें फीडबैक फॉर्म में जरूर बताइए कि आप क्या नया सीखना चाहते हैं,
या कुछ भी इम्प्रूवमेंट अगर हमारी तरफ से चाहिए तो प्लीज पुट इन द फीडबैक फॉर्म। अच्छे बुरे जो भी कमेंट्स है प्लीज पुट करिए, हम लोग उसे वर्क करेंगे और अच्छे तो जरूर डालिएगा, विल फील गुड। सो थैंक यू शेफ फॉर द वंडरफुल सेशन एंड थैंक यू एवरीवन, विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। तो थैंक यू शेफ, मिलते हैं कल। Srishti, thank you everyone. Best of luck for the competition. या थैंक यू शेफ, थैंक यू एवरीवन, बाय। Bye Srishti and everyone.